हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, कहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस है पूरा 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट्स को हम अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में ओवरव्यू। ये थ्योरी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एंड ओवर टाइम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क, रिटर्न, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, दोनों को अच्छे से कवर कर लेना। क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो भी आपको आने चाहिए, जरूरी नहीं कि सिंपल ही दें। ठीक, सेकेंड यूनिट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है कि जो कंपनी बड़े डिसीजन लेती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, कि कोई नया प्लांट इंस्टॉल करना है, ठीक है, या कोई बड़ी मशीन परचेज करनी है 4-5 करोड़ की, ठीक है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशन करनी है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर, मतलब कोई बड़ा डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म का जिसपे कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे कंपनी की नेटवर्थ है 100 करोड़ की, अब कंपनी को कोई डिसीजन लेना है जो कि आपका 25 करोड़ 30 करोड़ की वर्थ का है, या हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 100 करोड़ से 200 करोड़ के लिए बनाने का प्लान कर रहे हो, तो उसमें कितनी मशीन लगेगी, वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसमें कितना आपको कैश फ्लो चाहिए, वो सब डिसीजंस कौन से होते हैं? कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे हम? कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको ARR भी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं। पे बैक पीरियड एग्जाम में आया हुआ है, डिस्काउंटेड पे पीरियड आया हुआ है, ARR आया हुआ है, NPV आया हुआ है, IRR आ चुका है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। NPV के ऊपर, IRR के ऊपर, पे बैक पीरियड के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से थ्योरी भी आएगी इस यूनिट से और न्यूमेरिकल। ये जो आपकी ये वाली यूनिट है, यहाँ से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आएंगे, तो ये वाली यूनिट तो अच्छे से कवर करके ही जाना। ठीक है, थर्ड यूनिट है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या आता है, मतलब पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? सिंपल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो हमारी कैपिटल है, या ये एक ही चीज बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। जो भी हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शेयर्स के जरिए हो, चाहे वो रिटेन अर्निंग के जरिए हो कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम अपने पास रख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी वे ऑफ कैपिटल है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है कंपनी को? फाइनेंसिंग डिसीजन जो ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है कंपनी को? ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। कल को आप अपना कोई स्टार्टअप करते हो, कल को आप अपना कोई बिजनेस ओपन करते हो, वहां पे जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल डिसीजन लोगे, तो ये चीजें आपको बेसिक्स पता होंगे, तो वहां पे आप बड़े लेवल पे चीजें कर पाओगे एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स ही बताए गए हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या एस्टिमेशन करना, देखो एस्टिमेशन है तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल आएगा। एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन कौन से हैं? मेथड है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, एक हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, WCC का, इंक्रीमेंटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ से भी आपका थ्योरी जो बताया, एस्टिमेशंस जो हैं सब थ्योरी है। ये कैलकुलेटिंग वाला आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, एक
थ्योरी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि क्या कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस ऑफ डिसीजन का? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंपनी की आपके डेब्ट और इक्विटी की रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि इसका एक कुछ हाँ या ना आंसर नहीं होता, वो सिचुएशन बेस होता है। और वो सब चीजें आपको कब पता लगेगी? जब थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी डिटेल में पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल भी समझ आने लगेंगे, और जितने अच्छे से न्यूमेरिकल करोगे तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल अगर चेक करके जाओगे तो एग्जाम आपको अच्छा जाना ही है। ठीक है, इसी में यूनिट 3 में ये कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें क्या आता है? थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम हाइपोथेसिस, ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज। स्टार लगा लो, लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, ईबीटी पीबीआई एनालिसिस, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से कवर करके जाना है इसको। यूनिट 4, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या क्या आता है आपका? थ्योरीज फॉर रिविलेंस, इररिविलेंस डिविडेंड डिसीजंस। मेरे थ्योरी होगी आपकी यहाँ पे, है ना, थ्योरी पोर्शन में आएगा। कॉर्पोरेट इवोल्यूशन, एमएम अप्रोच, ये आपका न्यूमेरिकल में आया हुआ लास्ट ईयर। वोल्टर्स मॉडल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गॉर्डन्स मॉडल, ये सब न्यूमेरिकल है तीनों। डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरी पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, थ्योरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन आएंगे, अच्छे से कवर कर लेना। लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 5, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। पहली बात, वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता है जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में फंड रिक्वायरमेंट होती है। डे टू डे बोल लो या शॉर्ट ड्यूरेशन बोल लो। ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है पैसों की या कैपिटल की, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी, ठीक है, कंपनीज को लिक्विडिटी मेंटेन रखनी होती है ना, कि कुछ फंड आपको कैश में रखना होता है या फिर जो आप जल्दी लिक्विडेट कर सको, ताकि कंपनी को कुछ भी शॉर्ट टर्म में खर्चे हो तो वो उठा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के अंदर। तो कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैश साइकिल, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, थ्योरी पोर्शन ज्यादा है इसमें। ठीक है, एक वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन जो है थोड़ा न्यूमेरिकल में आएगा आपका, बाकी ज्यादातर यहाँ पे इस वाले यूनिट में थ्योरी आपके ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लेना सारे यूनिट्स। मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आने के चांसेस किसके हैं, उनको टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर ले, तो थोड़ा पढ़ लेना। और जो आपका ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको डीयू वाले बीकॉम के अंदर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पढ़ते टाइम समझ आए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स लर्नर विल बी एबल टू लर्न, आपको ये चीजें आनी चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। क्या? कंसेप्चुअल फ्रेम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल क्या हो गया? फाइनेंस, पैसा। मैनेजमेंट मतलब पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, तभी तो हमने देखो ना, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए तो क्या पढ़ा? पहले ओवरव्यू पढ़ा, थ्योरी बेस, है ना। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, कैपिटल कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है, कहां से क्या खर्चा करना है, ये एनपीवी, आईआरआर, खर्च करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो आप पैसा उठाना है कंपनी को लेना है, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर करके हो, चाहे प्रेफरेंस इश्यू करके हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन लेके हो। ठीक है, तो फाइनेंस कंपनी में को लाना है तो किस कॉस्ट पे लाना है, कैसे निकालना है कि कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, डिविडेंड के टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल क्या क्या डिसीजन लेने हैं, तो ये सब किस में आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो आप अगर बेसिक कंसेप्ट लगाओ, चाहे आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपको सब पता होना चाहिए ना। तो ये चीजें आपको आगे चल के पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगी अगर आप ये अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, गेट एन इनसाइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, तो ये सब चीजें भी आपको समझ आएंगी जब पढ़ोगे तो। ठीक है, इंटरप्रेट फाइनेंशियल एनालिसिस विद द एड ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स।
ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग हमने यहाँ पढ़ा, प्रोसेस टेक्निक्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, तो वो एनालाइज करना, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करना, वो सब चीजें समझ आएगी हमें। ठीक है, हमें एनालाइज करना आएगा क्या कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, ये सब चीज समझ आएगी। थ्योरीज एंड डिविडेंड के ऊपर, फैक्टर डिविडेंड पॉलिसी, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, डिविडेंड की कौन कौन सी थ्योरी है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन निकालना आएगा हमें। ठीक है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ फर्म, कि कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी है लोन के लिए, क्रेडिट पॉलिसी, शॉर्ट टर्म लोन लेना ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म लेना अच्छा है, फंड को कहाँ यूज करना है, किस जगह यूज करना है। ठीक है, कहाँ से फंड जनरेट करना है, कि लोन से लेना है, शेयर इशू करके लेना है, डिबेंचर इशू करके लेना है, या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना है। तो ये सब आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। ठीक है, चाहे आप आगे एमबीए करके किसी कंपनी में जॉब करो, चाहे अपना स्टार्टअप खोलो, चाहे अपना बिजनेस खोलो, वहां पे भी आपको फाइनेंस मैनेज करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जब बीकॉम आपको मतलब डीयू वाले आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे सीखने की, तो सीखो, लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर भी आपको कोई डाउट है एग्जाम मतलब टॉपिक्स में या किसी भी चीज के लिए, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए ऊपर एक वीडियो बना दूंगा टाइम आने पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।